हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर। तो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। बहुत ज़्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो वीडियो का जो टाइटल है, पहली बार अमेरिका किसी देश को देगा ये टेक्निक। मतलब अमेरिकी ब्रह्मास्त्र भारत में, मतलब अमेरिका पहली बार किसी कंट्री में मेरे अपना ये मतलब ब्रह्मास्त्र टाइप खतरनाक तरीन वेपन मतलब किसी को दे रहा है, वो भी भारत में। शायद भारत को दे रहा है क्योंकि अमेरिकी ब्रह्मास्त्र भारत में आगे लिखा हुआ है। तो अमेरिका ने शायद भारत को कोई बहुत बड़ा वेपन दिया है। क्या हुआ देखते हैं, पहले बाकी बातें करेंगे हम बाद में। इनसाइड गाइस नॉलेज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हाल ही में हुए वैश्विक घटनाओं और युद्धों से ये बात साफ हो चुकी है कि मौजूदा समय में ड्रोन्स किसी भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के दौरान काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। ड्रोन्स न कि सिर्फ सर्विलेंस के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनसे दुश्मन को काफी भारी क्षति भी पहुंचाई जा सकती है, जिसके बारे में पहले कभी सोचा नहीं जा सकता था। इसी को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ ड्रोन वारफेयर की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत न कि सिर्फ पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर काम कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान ने तुर्की के साथ मिलकर अपनी सैन्य साझेदारी को काफी तेजी से बढ़ाया है, जो कि मुख्य तौर पर ड्रोन्स के क्षेत्र से ही संबंधित है। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान और चीन की तरफ से आने वाले इस खतरे को काउंटर करने के लिए एक बेहद ही शक्तिशाली अमेरिकी ड्रोन का चुनाव किया है, जिसके आ जाने के बाद भारत चीन और पाकिस्तान के सभी पैतरों को नाकाम कर सकता है। जिसके तहत भारत लगभग $3 अरब खर्च करके अमेरिका से 30 MQ-9B ड्रोन्स खरीदने वाला था, जिनमें भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को 10-10 ड्रोन हासिल होते। लेकिन इस डील की भारी कीमत, ड्रोन की कम संख्या और आत्मनिर्भरता को दिए जा रहे महत्व को ध्यान में रखते हुए इस डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और बातें ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन अब MQ-9B ड्रोन्स को बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने भारत को एक काफी बड़ा ऑफर दे दिया है, जो कि इस डील में गेम चेंजर साबित हो सकता है। दरअसल दोस्तों, जनरल एटॉमिक्स ने भारत को एक काफी बड़ा ऑफर दिया है, जिसके तहत उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि अगर भारत इस $3 अरब की डील के तहत 30 MQ-9B ड्रोन खरीदने के लिए आगे बढ़ता है, तो वह इस ड्रोन की नीच टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा करने के लिए तैयार है, जिसका इस्तेमाल भारत अपने स्वदेशी मेल और हेल ड्रोन प्रोग्राम में कर सकता है। भारत ने ये योजना काफी पहले ही बना ली थी कि हम ज्यादा बड़ी संख्या में कोई भी रक्षा उपकरण विदेशों से आयात नहीं करेंगे, और अगर कोई बड़ी रक्षा डील की जाती है तो उस डील के तहत या तो भारत को काफी बड़ी संख्या में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर लोकल असेंबली जरूर मिलनी चाहिए, ताकि हम उस डील का पूरा फायदा उठा सके। ऐसे में भारत चाहता है कि हमें MQ-9B ड्रोन्स की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिले, जिसके तहत भारत का खास ध्यान इस ड्रोन के डिटेक्ट एंड अवॉइड सिस्टम और लिंक्स मल्टी मोड रडार पर है, क्योंकि MQ-9B ड्रोन का डिटेक्ट एंड अवॉइड सिस्टम इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि इसे ऑपरेट करते समय अगर किसी सिविलियन एयर स्पेस से भी गुजरना पड़ता है तो इसके लिए हमें पैसेंजर एयरक्राफ्ट को रोकने या फिर कोई स्पेशल एयर कॉरिडोर बनाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ये ड्रोन सिविलियन एयर ट्रैफिक के बीच से खुद ही गुजर सकता है, वह भी बिना किसी एक्सीडेंट के, जो कि इसे काफी शक्तिशाली और सैन्य ऑपरेशन के दौरान काफी इफेक्टिव बनाता है। वहीं पर इस ड्रोन में मौजूद लिंक्स मल्टी मोड रडार अपनी ट्रैकिंग कैपेबिलिटी और कई अलग अलग तरह के ट्रैकिंग मोड्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है, जो कि इसे एक बेहद ही हाई परफॉर्मेंस सिस्टम बना देता है, जिसका इस्तेमाल करके ये ड्रोन किसी भी मौसम में और किसी भी हालात में बहुत ही हाई क्वालिटी की इमेज कैप्चर कर सकता है, जिससे सैन्य ऑपरेशन के दौरान काफी सहायता होती है। साथ ही इस रडार की सहायता से ये ड्रोन मैरीटाइम वाइड एरिया सर्च करने में भी सक्षम है। इतना ही नहीं, बल्कि अभी तक ऐसे लगभग 400 ड्रोन बनाए जा चुके हैं, जिन्हें दुनिया भर के देश ऑपरेट करते हैं। खुद अमेरिका भी इन ड्रोन का इस्तेमाल काफी बड़े स्तर पर करता है। वहीं पर MQ-9B ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ 2 ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, जो कि किसी भी ग्राउंड स्टेशन से इस ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही इस ड्रोन को ऊर्जा प्रदान करने के लिए इसके अंदर हनीवेल का एक 900 हॉर्स पावर की क्षमता वाला इंजन मौजूद है, जिसकी सहायता से MQ-9B अपने 7 हार्ड पॉइंट्स पर लगभग 1400 किलोग्राम के हथियार लेकर उड़ सकता है। वहीं पर यह ड्रोन फुली लोडेड होते हुए भी लगातार 14 घंटे तक 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है। साथ ही MQ-9B अधिकतम 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और 310 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर क्रूज भी कर सकता है, और इस ड्रोन की कुल रेंज लगभग 1900 किलोमीटर की है, जो कि इसमें मौजूद हथियारों के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, MQ-9B विश्व के कुछ सबसे शक्तिशाली और इफेक्टिव ड्रोन्स में से एक है, जो कि न कि सिर्फ दुश्मन पर विध्वंसक हमला कर सकते हैं, बल्कि इनका इस्तेमाल काफी बड़े पैमाने पर सर्विलेंस के लिए भी किया जा सकता है, जो कि इन्हें पाकिस्तान और चीन को काउंटर करने के हिसाब से भारत के लिए सबसे उत्तम ड्रोन्स बनाते हैं। और अब क्योंकि जनरल एटॉमिक भारत को इस ड्रोन की नीच टेक्नोलॉजी भी देने के लिए तैयार हो चुका है, इसीलिए इस बात की संभावना बढ़ गई है कि भारत 30 MQ-9B ड्रोन्स की खरीद के साथ आगे बढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों, चीन
और पाकिस्तान को काउंटर करने की मौजूदा जरूरत और इस ड्रोन की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि भारत को 3 अरब डॉलर की इस डील के साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली असल में मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ठीक है टेक्नोलॉजी को दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जितने पैसों का एक ड्रोन है ना उसमें 3 ड्रोन आ जाए। हाँ ये तो है, 3 नहीं ज्यादा भी आ जाए, ये बहुत महंगा ड्रोन पड़ जाता है अगर देखा जाए तो। हाँ। दुनिया का मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट ड्रोन है, माना जाता है, सब कुछ है, लेकिन इसको अगर प्राइस के लिहाज से अगर देखा जाए ना, ठीक है इसमें कोई शक नहीं है, बहुत कमाल प्राइस थोड़ी हाई है, प्राइस इसकी बहुत ज्यादा हाई है। हाँ ठीक है, वो टेक्नोलॉजी दे देगा, इंडिया कितने और बनाएगा इस तरह इससे, क्योंकि अभी देखो ये आज टेक्नोलॉजी लग गई ना भारत के, भारत का बहुत फायदा होगा। उसी बात पे आ रहा हूँ ना, ये टेक्नोलॉजी अगर आ जाए ठीक है, इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा है, लेकिन इंडिया अपने भी ड्रोन तैयार कर रहा है, अपने भी कर रहा है, लेकिन भाई इंडिया अपने बेड़े में हर तरह का व्यापार। हाँ ये तो है, देखो अगर कोई जो है ना वो क्या कहते हैं, किसी शक्तिशाली देश वो होता है जिसके पास हर तरह का मतलब वेपन होता है, ये बात है। तो और भारत के लिए वैसे $3 बिलियन कुछ है नहीं, भारत के पास जितना पैसा इस टाइम मेरे लिहाज से ये नॉर्मल है। इंडिया F-18 भी ले लेता, इंडिया इस वजह से नहीं लिया, इंडिया ने ये बोला था टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे थे, ये चीज वो राफेल की मेरे ख्याल से शायद इंडिया में तैयार करे सारा कुछ है, मेरा जितना ख्याल है F-18 भी ले लेता है। भारत हमेशा पक्का काम करता है ताकि फ्यूचर में अमेरिका उसको मतलब एक तरह से ब्लैकमेल ना कर सके, वगैरह या इस तरह कोई ना लगाए। भारत के पास टेक्नोलॉजी होगी, भारत खुद भी बना पाएगा, तो इसलिए। लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ, पूरी दुनिया को देखो नहीं किया, इंडिया को कहा कि टेक्नोलॉजी भी देंगे, सारा कुछ बनेगा भी, सब कुछ, ये बहुत बड़ी बात है। पता है जितनी बड़ी मार्केट भारत है और जितना पावरफुल भारत हो गया ना, भारत को कभी वैसे एक बात बताऊं, वो रशिया की जगह लेना चाहता है अमेरिका, सीधी सी बात जो है, वो कहता है कि मुझसे हर चीज ये लें, मैं रशिया का जो है ना एक टाइम पे अभी देखा जाए एक तरह से भारत के लिए अमेरिका वैसे फायदेमंद भी बहुत है, लेकिन भारत ऐसा बंदा है, ऐसा मतलब कंट्री है ना कि मतलब किसी अपने दोस्त को कभी भी नहीं छोड़ता, तो मतलब भारत जाहिर बात है रशिया को भी कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ नहीं छोड़ता, इसलिए ना, इसलिए तो इस तरह की देर है, कहता है कि मतलब ये ले टेक्नोलॉजी ले, सब कुछ करे ताकि ये पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा ड्रोन है, इसमें कोई शक नहीं है, ये पसंद आएगा, इसकी वजह से ये कहेगा कि और भी आगे जाकर जो है ना इसकी जो है ना साथ में और भी अमेरिका की सोच दूर की, और भारत मेरे ख्याल में दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा बायर है, तो आप खुद अंदाजा, पहले में भी सऊदी हो गया, पहले नंबर पे था, और भारत हर तरह का खतरनाक वेपन अपने बेड़े में शामिल कर रहा है, बेशक कुछ भी हो। अब तो इंडिया खुद देखो अपने 6th जनरेशन के करीब एयरक्राफ्ट बना रहा है, लेकिन एक कंट्री देखो, हर कोई कंट्री, अमेरिका भी ऐसी चीजें हैं जो और कंट्री से लेता है, ये तो बात मतलब है। ये चीज कभी भी नहीं खत्म हो सकती, आत्मनिर्भर आप फुल भी हो जाओ ना, फुल भी मंगाते रहोगे। अगर कुछ चीज नहीं तो स्पेयर पार्ट मंगवाओगे, लेकिन मंगवाओगे जरूर। आपका कहना गाइस अपनी कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।